Bismillahirrahmanirrahim. स्टार्ट करो। Respected teacher Sir Islam and dear fellows, Assalamu alaikum. I am Sarunisa and my presentation topic is isomerism of coordination compounds. What is isomerism? Compounds having the same molecular formula but different structure or different arrangement of atoms are called isomers and the phenomena is referred as isomerism. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा तो इस बात को श्योरली कहा जा सकता है कि उसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंस है। जब एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा तो उनकी बॉन्डिंग में ऑटोमेटिकली डिफरेंस आएगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनके आईयूपैक नेम में भी डिफरेंस होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और जो फिनोमिना है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमर्स की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म है जिनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल में है C3H6 इसके अगर स्ट्रक्चर में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा जब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाएगी तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखें CH सिंगल CH। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका स्ट्रक्चर या आईयूपैक नेम बताएं तो आप लोग नहीं बता चुके क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने कार्बन को कैसे अरेंज किया है, मैंने हाइड्रोजन को कैसे अरेंज किया है। यहाँ पे मैं CH3 CH सिंगल CH2 ये हमारे पास हो गया है प्रोपीन और इसी के स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ जिसको हम साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। मीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक ही है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है और इनके आईयूपैक नेम भी डिफरेंट होंगे। इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है फोर काइंड में: आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उनमें एलिमेंट्स और एटम सेम होंगे, उनकी अरेंजमेंट सेम होगी, कंपोजिशन सेम होगी। लेकिन जब हम ऐसे कंपाउंड्स को आयोनाइज करेंगे किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में तो हमारे पास डिफरेंट आयंस आएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर CONH3 ये दोनों एग्जाम्पल में सेम है लेकिन यहाँ पे Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, SO4 बाहर है। यहाँ पे SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और Br बाहर है। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में या वाटर में तो हमें डिफरेंट आयन मिलेंगे। Br जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये हमें +2 आयन देगा और जो SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ये हमें -2 देगा। नीचे वाली एग्जाम्पल में SO4 हमें +1 देगा और Br हमें -1 देगा। मीन के कंपोजिशन इनकी सेम है, एटम हमारे पास सेम है, फार्मूला सेम है लेकिन आयोनाइज करने पे हमें ये डिफरेंट आयन दे रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। यहाँ अब पे ऊपर नेक्स्ट वाली है एग्जाम्पल के अंदर पिछली स्लाइड करो आप जी सर। कह रही हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Br हमें नेगेटिव देगा और SO4 जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ये हमें नेगेटिव देगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ कहा आपने, लेकिन बेटा याद जी रखें सर, कि मैंने जो कहा +2 देगा Br और SO4 नो -2। नो 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 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जी अंदर जो चीज होती है वो आयनाइज नहीं होती बल्कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा जो होता है ना उसके ऊपर चार्ज जाता है। जी सर, इसकी हम स्फीयर को कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो पूरे स्फीयर पे ही आएगा +2। हाँ पूरे, तो ये साथ बोलो ना आप, Br और SO4 ज्यादा करके आपने बोल दिया तो वो कंफ्यूजन है उसमें। जी सर, तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसको हम ब्रेक नहीं कर सकेंगे। इस पूरे स्फीयर के ऊपर हमारे पास +2 आएगा और सिर्फ SO4 पे हमारे पास -2 आएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में भी होगा ऐसे ही। SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो हमारे पास +1 पूरे स्फीयर पे आएगा और जो Br है उस पे हमारे पास -1 आएगा। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है एन इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइंस अगर। मीन के हमारे पास केटाइन और एनाइन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे लेकिन ऐसे आइसोमर्स में हमारे पास जो होगा वो लिगेंड्स या मेटल्स में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ऐसे आइसोमर्स आएंगे। अब अगर मैं CO को M1 का नाम देती हूँ, मीन के मेटल 1 और NH3 हमारे पास लिगेंड 1 है और ये पूरा कंपाउंड हमारे पास एक ही होगा। मैं Cr को मेटल 2 का और Cn को लिगेंड 2 का नाम देती हूँ। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये वाले कंपाउंड में हमारे पास ये ऊपर वाला फार्मूला जो है वो चेंज होके आ रहा है। मेटल 2 है लेकिन हमारे पास लिगेंड 1 है। अब साथ वाले में मेटल 1 है लेकिन हमारे पास लिगेंड 2 है। तो जब ये इंटरचेंज होंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आएंगे।
Linkage isomerism, different types of connection of the ligand to the central metal ion, it is shown by ambidentate ligands. आप सबको बताइए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है मेटल हमारे पास सेंटर में होती है और लिगेंड हमारे पास उसके अराउंड अरेंज होते हैं। लिगेंड्स की जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंस भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं वो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स में शो करते हैं। और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास वो लिगेंड्स है जिसके पास एक या एक से ज्यादा साइट्स होती हैं। मीन के अगर मैं ये कह दूं कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो यहाँ पे एक लॉन पेयर इसके पास है, एक इसके पास है। एट अ टाइम ये भी डोनेट कर सकता है और ये वाला भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसे हम जो लिगेंड्स होंगे उसको एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। एग्जांपल्स में देखें CuNH3 ONOCl, नीचे वाली में है CuNH3 NO2Cl। सब सेम है लेकिन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ऊपर में ONO है, नीचे में NO2 है। ONO इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डोनेशन कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन डोनेशन कर रहा है। तो ऊपर वाली एग्जांपल को हम नाइट्रीटो O बोल देंगे क्योंकि कनेक्शन O के जरिए से हो रहा है, और नीचे वाले को हम नाइट्रीटो N बोल देंगे। ये नीचे स्लाइड से ज्यादा होने की वजह से नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम नाइट्रीटो N बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से डोनेशन हो रही है। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमेरिज्म जिनमें कंपोजिशन सेम होगी, एलिमेंट्स एटम सब सेम होगा, लेकिन वाटर जो एज अ लिगेंड काम कर रहा है उसके नंबर में डिफरेंस आएगा। ये देखें 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सी आर तीनों में एक ही Cl2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 2 अंदर है, एक बाहर है, 3 हो गए। यहाँ पे Cl एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यहाँ 2 बाहर है, ये भी 3 हो गए, यहाँ पे तीनों ही बाहर है। अब डिफरेंस हमारे पास कहाँ पे आ रहा है कि HO2 जो एज अ लिगेंड काम कर रहा है तीनों एग्जाम्पल में, वो हमारे पास डिफरेंस ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 5 और उससे नीचे वाले में हमारे पास 6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो ऐसे आइसोमर जिनमें जो वाटर एज अ लिगेंड काम करेगा उसके नंबर में जब डिफरेंस आएगा तो हमारे पास वो हाइड्रेट आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट इज आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड हैव सेम लिगेंड बट दीज लिगेंड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। जैसे मैंने पहले बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास एक मेटल होती है और इसके अराउंड लिगेंड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं और वो डिफरेंट पोजीशन में अरेंज होते हैं। तो ऐसे जो आइसोमर्स होंगे वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हमें फर्दर 2 फॉर्म दिखाती हैं, सीज और ट्रांस। Optical isomerism, such isomerism is shown by compound which are non-superimposable of mirror image to each other. Non-superimposable mirror image क्या है? अगर हम एक हाथ के पीछे दूसरे हाथ को रख देंगे और वो प्रॉपरली उसको ढक लेगा कि हमें वो ऐसे लगेगा कि वो एक ही चीज है, तो हम उसको हम सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे। और अगर एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से नहीं ढक रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, हमें आगे वाला भी नजर आ रहा है और पीछे वाला भी नजर आ रहा है, तो हम उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे। So such isomers have physical and chemical properties. Physical same properties but chemical different properties. But they have different action on plane polarized light. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइट की रेडिएशंस हैं डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर रही है, इसके आगे अगर मैं एक प्रिज्म रख दूँ, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रिज्म रख दिया तो ये यूनी डायरेक्शन हो गई है, मीन एक ही प्लेन में आ रही है। तो इसको मैं बोल दूंगी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लेके आइसोमर्स का होता है वो डिफरेंट एक्शन होता है। द आइसोमर व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड राइट आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटिव। द आइसोमर व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड लेफ्ट आर कॉल्ड लीवोरोटेटिव। मीन के ऐसे आइसोमर जो लाइट की प्लेन को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देंगे वो हमारे पास लीवोरोटेटरी होंगे, और जो राइट साइड में करेंगे वो हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एक और इसमें ऐड करने के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें सिर्फ ट्रांस सीज ही शो करवाएंगे, हमें ट्रांस शो नहीं करवाएंगे क्योंकि ट्रांस जो आइसोमर्स होंगे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी तो हम उसको इक्वली पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो वो सेम हाफ होंगे, मीन वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो इसलिए उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाए जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास सीज डी आइसोमर और सीज एल आइसोमर है। डी का मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो है और एल का मतलब है लीवो। अब ये देखें
सीज ऐसे होते हैं जिनमें जो है आइडेंटिकल ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड में पाए जाएंगे, एक दूसरे के नियर होंगे, एडजेसेंट टू ईच अदर होंगे। ये दो एक दूसरे के पास हैं, ये दो एक दूसरे के पास हैं। अब जब ये हम सपोज करें कि ये डेक्सट्रोमेट्री है, तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में आ रही है तो राइट साइड में आ जाएगी, राइट साइड में आ रही है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। ये Cl के दो मॉलिक्यूल इधर आ गए हैं, ये Py और NH3 ये हमारे पास इधर आ गए हैं, और ये जो मेटल के साथ दो लिगेंड से अटैच हैं ये एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल है, इसमें सीज और ट्रांस का डिफरेंस नहीं किया गया, ये सिंपल उन्होंने डेक्स्ट्रो और लीवो की एग्जांपल बताई है। उसी तरह ये चीज हमारे पास दोनों एज इट इज रहेगी। ये PyCl हमारे पास इधर आ जाएंगे जब हम डेक्स्ट्रो से लीवो लेके आएंगे, और ये वाली चीज हमारे पास जब डेक्स्ट्रो से लीवो आएगी तो ये इस साइड में आ जाएगी। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हमें सीज और ट्रांसफॉर्म शो करवा of isomerism arise in complexity due to different possible geometrical arrangement of ligands। मीन ligands जो है वो मेटल के अराउंड डिफरेंट पोजीशन में होंगे। इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर देन इट इज सीज आइसोमर। जैसे मैंने आपको पीछे वाली एग्जांपल में बताया, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के करीब है, तो हम इसको सीज बोल रहे हैं। अगर यही चीज एक दूसरे के ऑपोजिट होती है तो हम इसको ट्रांस बोलते हैं। If identical group are present opposite to each other, then it is trans isomer. The important example of this behavior are found with coordination number 4 and coordination number 5। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ पाए जाते हैं। फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, complexes containing 4 ligands may be tetrahedral or square planar। Tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism, however square planar complexes show geometrical isomerism। अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ सिर्फ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस शो करवाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करवाएंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों शो नहीं करवाएंगी? क्योंकि ये जिस एंगल पे होती है, मीन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और वो 109 के एंगल पे है, तो हम जिसको जब उसको रोटेट करेंगे तो वो हमें सेम ही पोजीशन देगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें सीज और ट्रांस की जो होगी अरेंजमेंट वो नहीं पाई जाएगी, इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करवाता, और सिर्फ हमारे पास स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस शो करवाएंगे। तो यहाँ पे टाइप बताई गई है कि कौन कौन से जो है वो स्क्वायर प्लानर शो करवाते हैं और कौन कौन से नहीं करवाते। इसमें मैंने सिर्फ यही शो करवाया है कि जो शो करवा रहे हैं सिर्फ वही ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। ये देखिए, एम यहाँ पे मेटल को शो कर रहा है, ए लिगेंड को शो कर रहा है, लिगेंड की एक टाइप है, बी जो है वो लिगेंड की दूसरी टाइप। ये हमें सीधे और ट्रांस शो कर रहा है। इसके नीचे एग्जांपल बताई है NH3 2Cl2। इसी तरह नीचे हमारे पास है एम एक लिगेंड है, सॉरी एम मेटल है, ए लिगेंड है, बी लिगेंड की एक फॉर्म है, और सी जो है लिगेंड की दूसरी फॉर्म है। मीन हमारे पास 3 तरह के लिगेंड्स हैं। नीचे वाली एग्जांपल के मेटल हमारे पास एक है और लिगेंड हमारे पास 4 तरह के। इनकी नेक्स्ट एग्जांपल बताई हुई है। फर्स्ट में है Cl, Pt हमारे पास जो है ये मेटल है, ये हमारे पास लिगेंड है, और ये भी हमारे पास लिगेंड है। ये जो मैंने पहले बार आपको बताई थी A2B2, हमारे पास मीन 2 पेयर लिगेंड्स के हैं। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब ये सीज में है क्योंकि ये एक दूसरे के करीब है। अब ये जब ट्रांस में होंगे तो ये वाली चीज जो हो जाएगी ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। ये देखिए, ये एक दूसरे के करीब है, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास ट्रांस है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ये भी ट्रांस है। नीचे भी सीज और ट्रांस की एग्जांपल बताई गई है। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सच कंपाउंड्स आर ऑक्टाहेड्रल एंड शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं इनको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं और ये हमें सिस ट्रांसफॉर्म शो करवाते हैं। ये एम मेटल है, ए यहाँ पे ए जो है ये 4 लिगेंड्स हैं, बी जो है ये 2 लिगेंड्स हैं। क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को ले रहे हैं तो जो ए टाइप होगी वो हमारे पास 4 लिगेंड्स हो गए एक तरह के, और जो बी होगी वो हमारे पास एक तरह के 4 लिगेंड्स होंगे, सॉरी 2 लिगेंड्स होंगे। यहाँ पे Ma2, ये जो बी भी शो किया होगा ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो डोनेशन करते हैं। तो ये Ma3B3, ये भी ये जो A3 है ये एक तरह के 3 लिगेंड्स हैं, ये बी एक तरह के 3 लिगेंड्स हैं। ये एग्जांपल शो करवाई हुई है। ये एग्जांपल देखिए, ये जो एक साथ में एक ही प्लेन में आ रहे हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के नियर है, ये हमारे पास सीज है, और ये जो है ये भी एक दूसरे के करीब, इस फॉर्म को हम सिस फॉर्म बोलेंगे। अब ये जब हमारे पास अपोजिट आ जाएगी, ये देखें ये दो एक साथ में है लेकिन ये चीज अपोजिट आ रही है, तो
ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये भी चीज एक दूसरे के अपोजिट आ रही है। इसी तरह ऊपर एग्जांपल दी हुई है, ये जो मैंने बीबी बताया ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट का मतलब ये है कि अगर ये ई एन है तो ये एट अ टाइम टू साइड में डोनेशन करेगा, इस साइड में भी कर रहा है, इस साइड में भी कर रहा है। ये चीज यहाँ पे बिजी हो गई, अब यहाँ पे दो लिगेंड्स बच गए हैं तो ये यहाँ पे दो डोनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंट है, ये एक दूसरे के एडजस्टेंट है, इसको हम चीज बोल रहे हैं। जब ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे तो हम इसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। इसी तरह ये ऊपर वाली एग्जाम्पल दी थी, ये दिस इज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हो। थैंक यू।